अब इसे सरकारी कर्मचारियों के लंबे इंतजार का फल कहें या फिर सरकार का एक तीर से कई निशानों वाला दाव कहें, जो भी हो, मगर केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दिखा दी है। वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसको लेकर केंद्र कर्मचारी और यूनियन काफी दिनों से मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारी और संगठन 8वें वेतन आयोग में 2.56 से लेकर 2.86 के फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग काफी दिनों से कर रहे थे। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लेकर सिफारिशें मान ली जाती तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। एक तरफ जहां सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ इसके पीछे एक बड़ा सियासी मैसेज देने की कोशिश भी की गई है। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फैसला 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर डालने वाला है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा और फिर यूपी सरकार भी इसे लागू कर देगी। यहाँ बीजेपी इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए मान रही है क्योंकि पिछले चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी ही सरकार को झेलनी पड़ी थी और बैलेट पेपर में सरकार को वोट कम मिला था। पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों ने कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ एक लहर पैदा कर दी थी और जब तक इस फायदे का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलना शुरू होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव दहलीज पर खुद को खड़ा पाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसका फायदा सिर्फ यूपी में जीत हासिल करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 2025 में होने वाले दिल्ली और बिहार, इसके बाद 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, पंजाब, मोगा, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में भी ये दांव सरकार के काफी काम आने वाला है। वहीं अगर प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ की बात करें तो 6वां वेतन आयोग अधिक लाभदायक था, जो कि 5 अक्टूबर 2006 को गठित किया गया था। इसके अलावा 7वां वेतन आयोग भी फायदेमंद था, लेकिन ये कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया और ये 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में 12,01,384 पेंशनधारी हैं। इन सभी में 65 वर्ष तक के 3,16,592 पेंशन धारक, 65 से 70 वर्ष तक के 2,55,498 पेंशन धारक, 70 से 75 वर्ष तक के 2,67,021 पेंशन धारक, 75 से 80 वर्ष तक के 2,13,596 पेंशन धारक, 80 से 85 वर्ष तक के 95,454 पेंशन धारक, 85 से 90 वर्ष तक के 38,543 पेंशन धारक, 90 से 95 वर्ष तक के 7,154 पेंशन धारक, 95 से 100 वर्ष तक के 3,343 पेंशन धारक और 100 वर्ष से अधिक के 715 पेंशन धारक हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिन पर इसका खास असर देखने को मिलेगा, जिसके बाद अब विपक्ष के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इसे नकारना या आलोचना करना मुश्किल होगा। तो अब सवाल यही है, क्या 2026 में 8वां पे कमीशन साधेगा 27 का चुनावी मिशन?